ईरान के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और अब जो है वो चर्चा है ईरान के अंदर एक फांसी की। कहा जा रहा है कि ये फांसी सार्वजनिक तौर पर दी जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि ये फांसी आज होगी। आज का दिन यानी 14 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है इस फांसी के लिए। इरफान सुल्तानी एक 26 साल का नौजवान, जिसको कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। अब ये फांसी की सजा क्यों दी जा रही है और क्यों ईरान ऐसा सार्वजनिक तौर पर करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस फांसी को लेकर के, इरफान सुल्तानी की फांसी को लेकर के पूरी दुनिया में इतनी चर्चा क्यों है, क्यों दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग चैनल्स पर इसकी इतनी चर्चा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इरफान सुल्तानी को लेकर के वेस्टर्न मीडिया क्यों कह रहा है कि खामेनेई पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस फांसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरीके से ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू कर दिया तो फिर हम जवाब देंगे और इसका खामियाजा खामेनेई को भुगतना पड़ेगा। अब इस फांसी के बारे में समझेंगे कि आखिरकार ये फांसी क्यों हो रही है, ये फांसी होगी भी या इस फांसी को टाल दिया जाएगा, और अगर ये फांसी हो रही है तो ईरान के किस कानून के तहत ये फांसी दी जा रही है, और जिसको फांसी दी जा रही है यानी इरफान सुल्तानी जो 26 साल का नौजवान है, उसको जो फांसी दी जा रही है उसके ऊपर क्या आरोप है, कौन सा मुकदमा उस पर चला, किस तरीके से मुकदमा चला, इस सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान की सड़कों पर पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। महंगाई के खिलाफ ईरान की मुद्रा, ईरान की करेंसी रियाल, उसका नीचे जाना, इन सब को लेकर के ईरान की सड़कों पर लोग आए और ईरान की सरकार की तरफ से, खामेनेई की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ से कहा गया कि इस सब के पीछे इजराइल है, अमेरिका है, मोसाद के सीक्रेट एजेंट हैं और वो भीड़ के अंदर आते हैं, लोगों को मार करके चले जाते हैं, लोगों को चाकों से गोद करके चले जाते हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए ताकि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा पनपे, लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी पनपे। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं उनके हाथ में बंदूक है और वो बंदूकें मोसाद की तरफ से मुहैया कराई गई है। यानी इजराइल और अमेरिका वो चाहता है कि ईरान के अंदर पहले विरोध शुरू हो, फिर उसके बाद में विद्रोह हो जाए और बाद में फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। अब इस बीच में 8 जनवरी को ये विरोध प्रदर्शन जो है वो दिसंबर के आखिरी में शुरू हुए थे और लगातार बढ़ते चले गए और 7-8 जनवरी पर ये चरम पर चले गए। तो 7-8 जनवरी को ये विरोध प्रदर्शन चरम पर थे और 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया 8 जनवरी को। 11 जनवरी को इसको मुकदमे के अंदर दोषी पाया गया और 14 जनवरी यानी बुधवार, यानी आज की तारीख जो है मुकर्रर की गई कि इसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब सवाल यह है कि इस शख्स को फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। तो इस पर जो आरोप लगा है वो आरोप लगा है मुहराब, यानी अल्लाह का या भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप जो है इस पर लगा है। और इसको लेकर के ईरान की मुखालफत करते हुए कहा जा रहा है कि ईरान की वहाँ की सरकार ने ना कोई इसको ट्रायल एक तरीके से दिया और ना ही कोई वकील इसको मुहैया कराया गया, और परिवार को भी सोमवार को यानी 11 जनवरी को मिलने के लिए समय दिया और वो भी 10 मिनट की मुलाकात हुई थी, इससे ज़्यादा जो है मुलाकात नहीं हुई। जबकि ये कहा जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की बहन वो वकील हैं और वो इनकी कानूनी लड़ाई को लड़ सकती थी, ये कहा जा रहा है, लेकिन इरफान सुल्तानी को वो समय नहीं दिया गया। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि तेहरान के पास में एक औद्योगिक शहर है कराज, और वहाँ से इरफान सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। इरफान सुल्तानी
उस पर आरोप है कि वो ऐसे नारे लगा रहा था और एक तरीके से उसने अल्लाह के खिलाफ, भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी जो है वो पाया गया है, जबकि वेस्टर्न मीडिया इसको लेकर के लिख रहा है कि उसने आज़ादी के नारे लगाए थे, उसका कसूर जो है वो सिर्फ ये है। और ईरान के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि ये कंगारू कोर्ट है जहां उसे बचाव का मौका नहीं मिला, यानी इरफान सुल्तानी को बचाव का मौका नहीं मिला। जबकि ईरान की सरकार या ईरान की तरफ से पक्ष ये है कि जिस तरीके से लगातार विदेश में बैठे हुए कुछ लोग ईरान के अंदर विद्रोह करवाना चाहते हैं, ऐसे में सख्त संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है और उनको भड़काया जा रहा है, और ऐसे में एक सख्त संदेश की ज़रूरत है। ऐसे में ईरान पहले भी इस तरह से फांसी दे चुका है, लेकिन यह सार्वजनिक फांसी इसीलिए दी जा रही है ताकि एक बार मैसेज साफ तौर पर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो फांसी दी जाएगी, क्या ये ईरान के कानूनों के मुताबिक है या सब कुछ जो है वो ऐसे ही हो रहा है। तो ईरान का कानून है जिसमें आर्टिकल 190 के तहत ये लिखा गया है कि मोहराब अगर कोई व्यक्ति करता है या उसका दोषी पाया जाता है, यानी भगवान या अल्लाह के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति युद्ध छेड़ने की बात कहता है, तो उसको फांसी की सजा यानी सजाए मौत वो मुकर्रर की गई है। और ऐसे में इस शख्स को जो है वो फांसी ईरान के कानून के तहत दी जा रही है, ये कहा जा रहा है। अब ये जो लड़का है, ये बताया जा रहा है कि मध्य ईरान के अंदर कराज से इसकी गिरफ्तारी हुई है वैसे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लड़का कपड़ा इंडस्ट्री में काम करता है, वहाँ पर एक दुकान में ये काम करता है। वहाँ पर लगातार जिस तरीके से खामेनेई के खिलाफ या ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे थे, उन्हीं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ और उसके बाद में इसने वहाँ नारेबाजी वगैरह की, ये कहा जा रहा है, और उसके बाद में ईरान सरकार का आरोप है। लेकिन ट्रंप को भी एक तरीके से मौका मिल गया है और ट्रंप जो है वो इस फांसी को लेकर के कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ईरान ने किया तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा खामेनेई को। और दूसरी तरफ उन्होंने मैसेज भी पहुंचाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुल करके समर्थन किया है और ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद आ रही है। अब ट्रंप के ये बयान अपने आप में बताते हैं कि ट्रंप का मकसद क्या है, अमेरिका का मकसद क्या है। अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के अंदर इन विरोध प्रदर्शनों को और हवा देना चाहता है और वो चाहता है कि ईरान के लोग उसके सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लें, लोगों का विद्रोह हो जाए वहाँ पर, और उसके बाद में वो हमला कर दे और वहाँ की सरकार दोनों मोर्चों पर घिर जाए, यानी आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी सरकार दोनों तरीके से घिर जाए। और इसीलिए उन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि देशभक्तों, अब वो देशभक्त कह करके संबोधित कर रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा और कहीं कहीं पर आंकड़े जो है वो 2000 के आसपास हैं, इतने लोगों की मौत हो गई है, 10,000 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ईरान के तेहरान के अंदर सरकारी अस्पतालों के बाहर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं उनके। और वहीं CBS को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान में जो हो रहा है वह हमारे यहाँ पर भी हो। जब वो हजारों लोगों को मारना शुरू कर दें और जब आप मुझे फांसी की बात बता रहे हैं, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब एक तरीके से अगर देखें तो इस फांसी को लेकर के दो धड़े हैं। एक धड़ा यह है जो विरोध कर रहा है और दूसरा धड़ा यह है जो लगातार इंतजार कर रहा है कि जैसे ये फांसी हो, यानी ट्रंप अमेरिका वो इस इंतजार में है कि जैसे ये फांसी हो उसके बाद में उनको मौका मिल जाए और वो ईरान पर एक तरीके से चढ़ाई कर दे और खामेनेई के खिलाफ खुल करके बोलना शुरू कर दे। जबकि खामेनेई का कहना यह है कि ये भाड़े के टट्टू हैं, यानी किराए के लोग हैं और जिनके सहारे पर यहाँ सरकार को और ईरान को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। और कल जिस तरीके से खामेनेई के समर्थन में लोग उतर करके आए, ये तस्वीरें देखिए आप, कल खामेनेई के समर्थन में भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके आए। और ईरान की सरकारी मीडिया, वहाँ की राज्य की मीडिया के मुताबिक ये अमेरिका को और इजराइल को जवाब था कि जैसा आप सोच रहे हैं या जिस तरीके से आप खामेनेई को
अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ईरान के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है और आपकी मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। ये एक तरीके से इस भीड़ के जरिए, लोगों के हुजूम के जरिए और जो जुलूस ईरान की सड़कों पर दिखाई दिया उसके जरिए मैसेज दिया गया। वहीं ईरान में अभी भी खामेनेई का एक तरीके से दबदबा इन तस्वीरों के जरिए दिखा कि ईरान में अभी भी खामेनेई का दबदबा है। बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई जहां पर कुछ लड़कियां वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को जलाती हुई नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को एक लड़की वो जला रही है और उससे एक तरीके से मैसेज दिया गया, क्योंकि एक तस्वीर ऐसी ही वायरल हुई थी 2 दिन पहले जहां पर खामेनेई की एक तस्वीर को जलाया गया और वो पता चला कि लड़की कनाडा की है। और इसी तरह से एक तस्वीर और निकल करके सामने आई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की तस्वीर को भी एक लड़की जलाती हुई दिखाई दी। और यहां ये जो लड़कियां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को जला रही थी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को जला रही थी, ये बुर्का नशी महिला नहीं थी। यानी एक बड़ा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता हो गई है और खामेनेई वहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं और लोगों को मजहबी तौर पर एक तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश हुई कि अभी भी खामेनेई के साथ में लोग हैं और जो लोग बुर्का नहीं पहनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर के जो पजेसिव नहीं है वो भी खामेनेई के साथ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस फांसी को टालेगा या ये फांसी आखिरकार होकर के रहेगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर ये फांसी हो जाती है तो क्या ये फांसी सार्वजनिक जगह पर होगी या ये फांसी जेल के अंदर ही होगी। और फिर सवाल ये भी है कि क्या इस फांसी की होने की जो खबर है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी या फिर इस खबर को अभी गुप्त रखा जाएगा। और अगर ये फांसी हो जाती है तो फिर इसके बाद में इजराइल का रुख क्या रहेगा, अमेरिका का रुख क्या रहेगा और ईरान में क्या प्रोटेस्ट वो इसके बाद में थम जाएंगे या ईरान के अंदर प्रोटेस्ट वो और मुखर होंगे। सवाल फिर ये भी है, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई किसी सरकार को कम से कम ये हक होना चाहिए कि अगर उस देश के अंदर विरोध हो रहा है या उस देश की सरकार को या उस देश के खिलाफ खुलेआम जो है विद्रोह किया जा रहा है, तो ऐसे में उस देश की सरकार को कम से कम यह हक होना चाहिए कि वो जो भी हथकंडा समझती है कि जिसके जरिए लोगों को वहां पर शांत किया जा सकता है या फिर उस कंट्रोल किया जा सकता है वो जरूरी है। क्योंकि एक धड़ा ये भी है जो ये मानता है कि अगर इन विरोध प्रदर्शनों को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो जो लोग यहाँ ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल को अमेरिका के कब्जे में ईरान को देखेंगे और उसके बाद में खुद पछताएंगे। ये भी एक बड़ा धड़ा जो है वो कह रहा है। यानी एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी रहे तो इसके बाद में अमेरिका ईरान के ऊपर कब्जा कर लेगा जैसे उसने बाकी मुल्कों पर किया है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर ईरान सख्ती के साथ में पेश आता है या खामेनेई अगर सख्ती के साथ में पेश आते हैं और ईरान को यहाँ से बचा ले जाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। वहीं एक दूसरा तबका ये है जो ये मानता है कि सख्ती होनी चाहिए और हर सरकार को हक है कि वो किसी भी तरीके से देश को स्थिर करने के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाएं, लेकिन कम से कम लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ना कुचला जाए। अगर इरफान सुल्तानी वो गलत कर रहे थे तो कम से कम उनको कानूनी बचाव का मौका मिलना चाहिए था। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।